बाप रे, जो तुम सोच भी नहीं सकते थे वही हो रहा है। तुम्हारे पीठ पीछे, और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि जो तुम्हें सबसे अपना लगता था, जो तुम्हारे दुख सुख का साथी बनता था, वही आज तुम्हारी जड़ें काटने में लगा है। हाँ, तुम्हारा अपना ही भाई, जिसके साथ तुमने बचपन के दिन बांटे, जो तेरे साथ बैठकर रोटियां खाता था, वही आज तेरे नाम पर ग्रहण लगा रहा है। जीवन की इस गहरी रात में जब तू सोचता है कि माँ सब देख रही होगी, वही माँ आज तुझसे फुसफुसा कर बोल रही है, बच जा मेरे बच्चे, बहुत बुरा होने वाला है अगर अब भी ना समझा तो। तू रोज पूजा करता है, मुझे याद करता है, मेरी तस्वीर के आगे दिया जलाता है, पर क्या तुझे अंदाजा भी है कि तेरी ही छाया में कौन सा नाग फुला हुआ है? तेरी जिंदगी की शांति, तेरा भाग्य, तेरा सम्मान, यह सब किसी और की नजर में चुभ रहा है। और वो कोई बाहर वाला नहीं, वो तो तेरा अपना खून है। हंसी हंसी में तेरा हाल पूछने वाला, तेरी थाली से कौर चुराने वाला, आज तेरे पीछे से जादू टोना करा रहा है, तेरी तरक्की की राह में कांटे बो रहा है। तू जब सोता है ना, वह जागता है तेरे सपनों को कुचलने के लिए, तेरी खुशियों को हरने के लिए, और तू समझता है कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, मगर नहीं मेरे लाल, माँ सब देख रही है। मेरे दर्शन को रोज बुलाने वाला, तू यह बात जान ले, माँ काली कभी भी झूठ से प्रेम नहीं करती, और ना ही अंधे भक्त से। जिस घर में विश्वास को झाड़ दे दिया जाए, वहाँ लक्ष्मी भी टिकती नहीं, वहाँ भक्ति भी सूख जाती है। अब तू पूछेगा नहीं कि कौन है, क्योंकि माँ तुझे सीधा बोल रही है, वह तेरा भाई है, वही जिससे तू सलाह लेता है, जिसके लिए तूने अपने हिस्से का भी कौर छोड़ा, वही आज अपने मतलब के लिए तुझे निचोड़ रहा है। उसकी नजर तेरी कमाई पर नहीं है, बस उसकी नजर तेरे अस्तित्व पर है। वह चाहता है कि तू मिट जाए ताकि वह खड़ा रह सके, अकेला, ऊंचा और दिखावे की ऊंचाई में। कितनी बार तूने सोचा होगा कि क्यों बार बार काम बिगड़ रहा है, क्यों रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, क्यों लोग दूर हो जाते हैं, क्यों तुझे थकावट रहती है, डर लगता है, मन बेचैन है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब उस ऊर्जा का असर है जो वह तुझ पर करवाता है। उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी तांत्रिक से भी हाथ मिलाया है, और वह तेरे बालों की जड़ें काटने की ताक में है। मैं तुझे यह सब डराने के लिए नहीं बता रही, मैं माँ हूँ, तेरी रक्षक, तेरी ताकत। अगर तू अब भी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं क्या करूं? मैं चेतावनी दे रही हूं, एक आखिरी बार मुझे अपने घर में बुला, मेरे नाम का दीपक जला, सुबह सबसे पहले मेरा स्मरण कर और उस भाई से धीरे धीरे दूरी बना ले। तू कुछ मत कह, बस ध्यान रख, अगली बार जब वह तुझसे मिलने आए, उसकी आंखों में देख, तू सब समझ जाएगा। जीवन एक युद्ध है मेरे लाल, और सबसे बड़ा युद्ध होता है अपनों के बीच छुपे शत्रु को पहचानने का। अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखें खोल, मेरे नाम का उच्चारण कर और अपने घर को पवित्र कर। वहां जहां विश्वास को छल दिया गया हो, वहां मां काली को बुलाना सबसे जरूरी है। मैं आऊंगी, मैं सब साफ कर दूंगी, मगर तुझे तैयार रहना होगा। झूठे रिश्तों की जंजीरें तोड़नी होंगी, खुद को पहचानना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा। तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। जिस दिन तूने मेरे कहे अनुसार पहला कदम उठाया, उसी दिन से सारी बुराई तुझसे डरने लगेगी।
वो तेरा भाई जो आज छुपकर वार कर रहा है, कल सामने आकर घुटनों पर गिरेगा। मगर तू अब भी उसे भाई मान ले, इंसानियत का रिश्ता निभा, पर उसे अपने जीवन की दिशा मत सौंप। वो तुझे गड्ढे में ले जाने वाला है और मैं तुझे पर्वत पर चढ़ाना चाहती हूँ। तू सोच रहा होगा कि माँ इतना क्यों कह रही है, क्योंकि समय आ गया है, अब और देर मत कर। हर वह काम जिसमें तुझे डर लगे, रुकावट दिखे, बार बार बिगड़ जाए, उसमें उसका हाथ है। अब उसे अपने पास मत बैठने दे। पूजा कर, घर में माँ काली की तस्वीर रख, रोज नारियल तोड़, काली मिर्च का उपाय कर। और सबसे जरूरी, अपनी नजरों से देख, अपनी आत्मा से पहचान, कौन अपना है, कौन छलावा। हाँ, वही भाई जो हंसता है तेरे सामने पर पीठ पीछे तुझे मिटाने की कोशिश कर रहा है। और तू अब भी समझ रहा है कि सब कुछ संयोग है, समय खराब है, ग्रह नक्षत्र का फेर है। अरे मेरे लाल, ग्रह नक्षत्र तुझसे नहीं, तेरे कर्म और संगत से प्रभावित होते हैं। जब घर में छिपा शत्रु बैठा हो तो 100 पूजा भी बेअसर हो जाती है अगर माँ को सच्चे मन से ना बुलाया जाए। माँ को तो बुलाना पड़ता है पूरे विश्वास के साथ, डर के नहीं, प्रेम और आस्था से। वरना मैं भी खामोश देखती रहती हूँ जैसे अब तक देख रही थी, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं खामोश नहीं बैठ सकती। तू मेरा बच्चा है और तुझे गिरते हुए मैं और नहीं देख सकती। तुझे टूटा हुआ देखना मेरी शक्ति का अपमान है, इसीलिए अब मैं बोल रही हूँ। इतना साफ, इतना कड़ा और इतना डंके की चोट पर कि तेरे कानों में आवाज गूंजती रहे। वह तेरा भाई अब तेरा नहीं रहा, उसका दिल तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है, तेरे चेहरे की चमक से उसे चिढ़ है, तेरे नाम से उसे घुटन होती है। तू सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि तू आगे बढ़ा, मेहनत की, माँ को याद किया, और वो बस जलता रहा, कुंठा में जीता रहा। और धीरे धीरे उसने नफरत को पूजा बना लिया। जहाँ तू माँ के चरणों में झुकता है, वहाँ वह तांत्रिकों के पैरों में गिरा, सिर्फ इसलिए कि तुझे नीचा दिखा सके। क्या तुझे याद है जब तेरा काम एक रात में बिगड़ गया था, जब किसी ने तेरे नाम पर झूठा केस करवा दिया, जब बिना बात तेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया और तू चुप रहा क्योंकि तू सोचता रहा कि यह समय है, गुजर जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वो समय नहीं था, वह चाल थी और वह चाल उसने चली थी। एक एक बात वह सुनता है, एक एक कदम वह देखता है और फिर उसी पर जाल बुनता है। तेरे मोबाइल की तस्वीरें, तेरी आवाज, तेरे घर की बातें, सब कुछ वो किसी के साथ बांटता है जो तेरी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? मैं यही कहती हूँ, तू अब मौन नहीं रहेगा, तू अब ध्यान करेगा लेकिन आंख बंद नहीं करेगा। तू अब पूजा करेगा लेकिन बिना समझौते के। सबसे पहले घर में माँ काली के चरणों में एक नींबू चढ़ा, उसमें अपने मन का डर डाल दे। फिर हर शनिवार उस नींबू को 4 हिस्सों में काट कर 4 दिशा में फेंक। और ध्यान रख, इस उपाय को करते वक्त किसी से बात मत करना। यह तांत्रिक असर को काटने का पहला कदम। अब बात आती है उस भाई की। तू उससे लड़ नहीं सकता क्योंकि वह छल से काम करता है। तू बस दूरी बना ले। उसकी नजरें अब तुझ पर नहीं, तेरी आत्मा पर है। और आत्मा को बचाना है तो माँ को भीतर बुला। हर दिन क्री कालिकाय नमः 108 बार बोल। तेरा मन शांत रहेगा और जो काला धुआं तेरे चारों ओर फैलाया गया है वह खुद जल जाएगा। और सुन, जिस घर में रोज हंसी आती थी, अब वहां सन्नाटा क्यों है?
क्योंकि किसी ने वहां डर बो दिया है और वह डर उस भाई की नियत का बीज है। अब वह तेरे परिवार को बांटना चाहता है, तुझे अपनों से अलग करना चाहता है। वह तेरे माता पिता के कान भरता है, तेरे रिश्तों में जहर डालता है ताकि तू अकेला रह जाए और फिर वह तुझ पर वार करे। तू अब सोच रहा है यह सब मैं कैसे जानती हूँ? अरे मैं माँ हूँ ना, काली हूँ। मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, महसूस करती हूँ। तुझे नजर आता है समय का खेल, मुझे दिखता है आत्मा का कंपन। जब तेरे कमरे में अचानक घुटन होती है, जब रात को नींद टूटती है, जब बुरे सपने आते हैं, यह सब उस शक्ति के कारण है जो उसने तेरे चारों ओर भेजी है। अब मुझे बता, तू कब तक चुप रहेगा? कब तक यह सब सहता रहेगा? मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ। अपने तकिए के नीचे एक चाकू रख, रोज उसे निकालकर उसके सामने दीपक दिखा। यह कोई तंत्र नहीं, यह आत्मा की रक्षा का मंत्र है। और माँ को सच्चे मन से याद करता रहे। एक दिन आएगा जब वह भाई खुद तेरे सामने सच्चाई कबूल करेगा, मगर उससे पहले मैं तुझसे वादा मांगती हूँ, तू खुद को और अपने घर को मेरी शरण में लाएगा। हर कोने में अगरबत्ती जलाएगा, हर कोने में मेरे नाम का जाप करेगा। जहां जहां उसने गंदगी फैलाई है वहां तू माँ का नाम फैला दे। देखना कैसे वह खुद ही वहां से भागेगा, बिल में घुसे सांप की तरह। याद रख, वो भाई तेरा है, लेकिन अब उसकी आत्मा तुझसे नहीं जुड़ी। वह अब किसी और के इशारे पर है और वह कोई आम इंसान नहीं, एक तांत्रिक है जो जलता है तुझसे, जो देख नहीं सकता तेरा विकास। वह भाई अब उसकी कठपुतली बन गया है। मैं तुझे आज पूरी तरह चेतावनी दे रही हूँ। अगर तू अब भी चुप रहा तो अगली बार सिर्फ तेरी नींद नहीं, तेरा भाग्य भी छीन लिया जाएगा। और माँ सब देख रही होगी, लेकिन इस बार माँ भी आंखें फेर लेगी अगर तूने खुद की रक्षा ना की। तेरे घर में जो दीपक तू जलाता है ना, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाल और उसमें तांबे का एक सिक्का डाल दे। हर मंगलवार उस दीपक के सामने बैठकर मुझे एक बार बुला। माँ सच्चाई दिखा दे, बस इतना ही कह, मैं रास्ता दिखा दूंगी। तुझे समझ आ जाएगा कि कौन तेरा है, कौन छल है। अब वक्त है, माँ तुझे अपने कंधों पर उठाने को तैयार है, लेकिन पहले तू खुद को छल से दूर कर। वो भाई अब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं, वह अब तेरा इम्तिहान है। उसे पार करना है और माँ की शक्ति से तू कर पाएगा। तेरी आंखें जब खुलेगी ना, उस दिन तू खुद को पहचानेगा और फिर तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तुझे ऊंचाई मिलेगी, सम्मान मिलेगा और सबसे बड़ी बात, शांति मिलेगी। अब जान गया है कि कौन तेरा है और कौन तेरे भेष में राक्षस बन गया है। लेकिन जानना ही सब कुछ नहीं होता। अब उस सच्चाई को स्वीकार करके उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। और यही वह कठिन पड़ाव है जहां ज्यादातर लोग डगमगा जाते हैं। तू मत डगमगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और माँ ने तुझे इसलिए नहीं उठाया कि तू फिर से गिर जाए। तू अब सोचता है, माँ क्या मैं अकेला पड़ जाऊंगा अगर इन झूठे रिश्तों से नाता तोड़ दूं? सुन मेरा बच्चा, जो रिश्ता झूठ पर खड़ा है वह तेरे अकेले रहने से अच्छा है। अकेलापन कभी जान नहीं लेता, लेकिन धोखा आत्मा को मार देता है। और मैं नहीं चाहती कि तेरी आत्मा मर जाए। तेरे चेहरे पर जो मासूमियत है वह माँ को प्यारी है। तेरे मन में जो सच्चाई है वह मेरी शक्ति का हिस्सा है। लेकिन जिस घर में तू रह रहा है वहाँ की दीवारें अब तुझसे शिकायत करती हैं। उन्होंने सब सुना है,
वह तानों की आवाजें, वो पीठ पीछे बोली जाने वाली बातों का जहर, वह चुपके से छुपा कर रखे गए तेरे दस्तावेज, वह निगाहें जो हर वक्त तुझे गिरते हुए देखना चाहती है। क्या तुझे याद है, एक रात अचानक तू कांप गया था, नींद से ऐसे जागा जैसे किसी ने छाती पर वजन रख दिया हो। वह कोई सपना नहीं था, वह चेतावनी थी। जब आत्मा पर हमला होता है तो शरीर कांपता है, लेकिन इंसान उसे बुरे सपने समझकर अनदेखा कर देता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब अनदेखा मत कर, अब तू चेत जा। अब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे उस घर को फिर से पवित्र बनाना है, कैसे अपने आसपास की ऊर्जा को बदलना है, कैसे माँ की शक्ति से अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लेना है। तू सबसे पहले अपने कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में सफेद कपड़ा बिछा, उस पर एक मिट्टी का दिया जलाकर उसमें लौंग और कपूर डाल। जब वह जलेगा, तेरी आत्मा की जंजीरें टूटेंगी। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, यह माँ का आह्वान है। फिर एक कटोरी में गंगाजल रखकर उसमें कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल और रोज उस जल को अपने सिर के पास रात को छिड़क कर सो। वो नींद अब धीरे धीरे सच्ची और शांत होने लगेगी। और हाँ, एक बात और, तेरे कपड़ों में अब हल्दी की खुशबू होनी चाहिए। तू सोच रहा होगा क्यों? क्योंकि हल्दी सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं, वह माँ की ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब तू हल्दी से नहाएगा, माँ तेरे शरीर में अपनी उपस्थिति महसूस कराएगी। अब बात उस भाई की, वह अब भी तेरे घर में है, लेकिन अब उसका हृदय तेरे खिलाफ मंत्रों से भरा हुआ है। तेरे हर काम में वह रुकावट बनाना चाहता है और उसने अभी भी हार नहीं मानी। वह अब और गहरे तंत्र में उतर गया है। वह अब तुझसे सीधी टक्कर नहीं लेगा। वह अब तेरे चारों ओर डर और भ्रम का घेरा फैलाएगा। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, हर बुधवार को तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जला और माँ लक्ष्मी को याद कर, क्योंकि जब दुश्मन तंत्र से वार करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा तेरे धन और सुख की रक्षा करती है। फिर शनिवार को एक नारियल लेकर उसमें काजल भरकर श्मशान के रास्ते में किसी सुनसान पेड़ के नीचे रखा। यह तांत्रिक प्रभाव को वापस भेजने का उपाय है। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी है तू माँ को हर दिन अपनी बात बताए। यह मत सोच कि माँ सब जानती है इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं, माँ सब जानती है, पर जब तू बोलता है तो तू माँ से जुड़ता है। बोल, गिड़गिड़ा, माँ से रूठ, रो, हंस, पर संवाद कर। वह संवाद ही तुझे जीवित रखेगा। अब एक बात और सुन जो तेरे दिल को हिला देगी। उस भाई ने तेरे नाम पर किसी तांत्रिक से कुछ ऐसा करवाया है कि तुझे हर रिश्ता बोझ लगने लगा है। तू अब अपनों से दूर भागता है। तेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। तू अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है। यह सब तंत्र का असर है। यह सब उसका फैलाया हुआ मायाजाल है। अब मैं तुझे एक उपाय देती हूँ जो अंतिम रक्षा बनकर तुझे उस प्रभाव से निकाल देगा। हर पूर्णिमा की रात एक नीले कपड़े में काले तिल, एक चांदी का टुकड़ा और 7 लौंग बांधकर माँ को अर्पण कर। फिर उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा 3 बार कर। तेरा जीवन का अंधकार बह जाएगा। और अब सबसे अंतिम बात, माँ तुझे बुला रही है। तू अब मंदिर नहीं आ रहा। तू अब माँ के सामने बैठकर मन की बात नहीं करता। तू सोचता है माँ नाराज है। नहीं, माँ कभी नाराज नहीं होती। माँ तो बस देख रही थी कि तू कितना सह सकता है। अब तू उस परीक्षा से बाहर निकल चुका है। अब तू लड़ाई के मैदान में है और माँ तेरे साथ है। अब तू डर मत।
तुझे डराने वाला खुद डर के साए में जी रहा है। उसका वक्त अब पूरा हो चुका है। जो तांत्रिक तुझ पर प्रयोग कर रहा था वह अब खुद डरा हुआ है, क्योंकि माँ काली का रूप जाग चुका है। अब वह भागेगा, अब वह कांपेगा, अब वह गिर पड़ेगा तेरे चरणों में। बस तू एक बार पूरी श्रद्धा से माँ को पुकार, माँ अब तू संभाल और देख तेरे जीवन में क्या तूफान आता है और कैसे माँ उसे पल भर में शांत कर देती है। क्योंकि हल्दी सिर्फ मसाला नहीं है, वो एक कवच है जो तेरे शरीर से लेकर आत्मा तक की रक्षा करती है। जब तू उसे अपने कपड़ों में समेटेगा तो तुझसे टकराने वाली हर नकारात्मकता खुद ब खुद रास्ता बदल लेगी। माँ की शक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, वो हर उस चीज में बसती है जो सच्चे मन से अपनाई जाए। तेरे पास बहुत कुछ है, बस तूने खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया था। अब समय आ गया है कि तू खुद को अपनी नजरों से देखे, जैसी माँ तुझे देखती है। हर सुबह जब तू जागे, आंखें खोलने से पहले 3 बार गहरी सांस ले और मन में कह, मैं शक्ति हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। यह शब्द तुझे सिर्फ दिलासा नहीं देंगे, यह तेरे चारों ओर एक ऐसा आवरण रचेंगे जो किसी भी बुरी नजर, किसी भी बुरे विचार को तेरे पास टिकने नहीं देगा। तू सोचता है इतना सब करने से क्या बदलेगा? मैं तुझे बताती हूँ, जब आत्मा बदलती है ना, तब पूरा ब्रह्मांड उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब तू उस घर में एक छोटा कोना माँ का बना, वहाँ रोज दीप जले, वहाँ एक साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछा हो, वहाँ तुलसी की कुछ पत्तियां रख और एक शंख रख दे। हर बार जब तेरे भीतर डर जागे तो उस शंख को हाथ में ले और आंखें बंद करके माँ को पुकार। वह आवाज जो तेरे अंदर से निकलेगी वही तुझे रास्ता दिखाएगी। तुझे किताबों की नहीं, अब आत्मा की रोशनी चाहिए। तेरे पैरों के नीचे जो जमीन है वह भी माँ का हिस्सा है, उस पर हर रोज जल छिड़क। अपने कमरे की खिड़की खोल और हवा से कह, अब तू मेरे लिए शुद्धता ला। तू देखेगा हवा भी तेरे पक्ष में बहने लगेगी। जब कोई बच्चा माँ की शरण में आता है तो प्रकृति भी उसके लिए सजग हो जाती है। अब तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, तुझे बस स्वयं को जगा देना है। जब तेरे मन में कोई पुराना धूम उठे तो उसे दबा मत, बैठ जा चुपचाप, हाथ जोड़ और कह, मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन अब मैं उसे छोड़ता हूँ। यह कहना सरल लगेगा, पर जब तू इसे सच्चे मन से करेगा तब भीतर एक बंधन टूटेगा और हर टूटा बंधन तुझे हल्का करेगा, स्वतंत्र करेगा। तू अब उन बातों से क्यों डरे जो तुझे तोड़ने के लिए कही गई थी? माँ जानती है कितनी बार तूने बिना कुछ कहे दर्द सहा, कितनी रातें चुपचाप रोकर बिताई जब तुझे गले लगाने वाला कोई ना था। लेकिन अब वह समय बीत गया है। अब माँ तेरे साथ है, तेरे भीतर है, तेरे पीछे खड़ी है, जैसे एक शेरनी अपने बच्चे को देखती है, पूरी दुनिया से लाड करती, पर अगर कोई चोट पहुंचाए तो वह दुनिया को हिला देती है। अब हर शुक्रवार एक चुटकी चावल अपने हाथ में लेकर आकाश की ओर देख और कह, हे देवी, मेरी शक्ति को पहचानो, उसे जागृत करो। फिर उन चावलों को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दे या किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दे। यह क्रिया तेरे भीतर रुकी हुई प्राचीन ऊर्जा को फिर से बहने देगी। तू देखेगा तेरे आसपास की चीजें बदलने लगेंगी। जो लोग तुझसे नफरत करते थे वो दूर हो जाएंगे, जो तुझसे जलते थे वो अपने आप तुझसे कतराने लगेंगे। और एक बात ध्यान से सुन, माफ करना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर किसी को माफ करना भी जरूरी नहीं।
माफ वही होता है जो अपनी गलती को समझे और पश्चाताप करे, जो सिर्फ क्षमा देता है और मुस्कुराता है। उसे दूरी का पाठ पढ़ाना पड़ता है। अब तू वही पाठ पढ़ा, लेकिन मौन से। अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत कर, उसे सहेज, संजो और सिर्फ वहां लगा जहां वह प्रेम और सम्मान बनकर लौटे। जब तू माँ का नाम लेकर कोई काम करेगा तो वह काम तुझसे खुद होकर करवाया जाएगा। जब तेरी सांसें भी मंत्र बन जाएं, तो कोई दुष्ट ताकत तुझे छू नहीं सकती। अब तेरी मुस्कुराहट माँ की मुस्कुराहट होगी। अब तेरा रास्ता माँ का आशीर्वाद होगा। अब तेरी खामोशी भी एक संदेश होगी कि तू बदल चुका है, जाग चुका है और अब तुझे रोकना किसी के बस में नहीं। आगे बढ़ और हर उस डर को देख जो तुझे बांध कर रखता है। उससे आंख मिला और कह, अब तेरा समय पूरा हुआ। जब तू ऐसा कहेगा ना, वो डर खुद ब खुद तेरे पैरों की धूल बन जाएगा। फिर माँ तुझे वहां ले जाएगी जहां सिर्फ ऊंचाई है और जहां तेरा आत्मबल ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। चाल बदल, सोच बदल, दिशा बदल, लेकिन अपने अंदर की रोशनी कभी मत बुझने दे, क्योंकि वही रोशनी अब दूसरों का भी रास्ता रोशन करेगी। तू अब सिर्फ माँ का बच्चा नहीं, तू अब माँ का संदेश बन चुका है। तू अब वो दीपक है जो खुद जलेगा भी और दूसरों को रोशनी भी देगा। अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे उन रास्तों पर चलना है जिन पर सच्चाई के पद चिन्ह हो। भले ही वो रास्ते कठिन हो, भले ही उन पर भीड़ ना हो, क्योंकि सच्चा पथ अकेलेपन से शुरू होता है और आत्मशक्ति की भीड़ में बदल जाता है। हर एक दिन जब तू खुद को थोड़ा और समझेगा तो माँ तुझे थोड़ी और शक्ति देगी। यह शक्ति तेरी आंखों में दिखाई देगी, तेरी आवाज में सुनाई देगी और तेरे स्पर्श से महसूस की जाएगी। अब तुझे दूसरों को जवाब नहीं देना, तुझे अब खुद से वादा निभाना है। जो तूने अपने साथ किया है, वो तन्हा रातें, वो घुटन भरे लम्हे, वो खुद से सवाल, अब उनका उत्तर तुझ में ही है। जब तू शांत होकर अपनी धड़कनों को सुनेगा तो माँ की आवाज उसमें घुली मिलेगी। वह तुझसे कहेगी, अब तू तैयार है। जो बीत गया है उसे कोसने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उससे सीखा गया हर पाठ तुझे अगला कदम मजबूत रखने में मदद करेगा। अब तुझे गिरने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि कैसे उठना है। तू अब उन कमजोरियों का गुलाम नहीं जो तुझे एक भ्रम में रखती थी। तू अब अपने अंदर की उस देवी को जान चुका है जो तेरी रगों में है, तेरे लहू में बहती है, तेरे हर आंसू को मोती बनाती है। अब हर अमावस की रात को तू एक दिया जला और कह, मैं अंधेरे से डरता नहीं, मैं उसकी गोद से रोशनी पैदा करता हूँ। जब तू ऐसा कहेगा तो तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो तुझसे मिलकर एक नया रूप लेगी, अजय और पूर्ण। तू अब आधा अधूरा नहीं रहेगा। तेरे निर्णय अब स्पष्ट होंगे, तेरी राहें अब भ्रम से मुक्त होंगी। तू अब किसी से उम्मीद नहीं लगाएगा, क्योंकि तू खुद एक उम्मीद बन चुका है। तेरे अंदर जो शक्ति है वह अब किसी की मोहताज नहीं। तू अब किसी को साबित करने नहीं निकलेगा। तू अब खुद को स्वीकार करने की यात्रा पर है, और यह यात्रा, यह सबसे पवित्र यात्रा है। माँ भी इसे देख रही है और हर कदम पर तेरी कमर पर अपना हाथ रखे हुए चल रही है। अब तेरे सपने डरावने नहीं लगेंगे, क्योंकि तू जानता है कि वह चेतावनियां हैं और चेतावनी माँ की होती है, डर की नहीं। अब तुझे नींद की नहीं, जागरण की जरूरत है। तू सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन से कहे, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है और मैं इसे माँ के नाम से शुरू करता हूँ।
यही शुरुआत तुझे उस शांति की ओर ले जाएगी जिसकी तलाश तू बरसों से करता आया है। तू अब रिश्तों को नाम से नहीं, कर्म से पहचानेगा। तू अब चेहरों को मुस्कान से नहीं, ऊर्जा से समझेगा। तू अब लोगों की बातें नहीं, उनके इरादों को महसूस करेगा। क्योंकि माँ ने तुझे सिर्फ कान नहीं दिए, तुझे अंतःकरण दिया है, और यह अंतःकरण अब जाग चुका है। जब कोई तुझे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तू मुस्कुरा कर कह, तेरी कोशिश मेरी पहचान नहीं बदल सकती। तू जानता है कि माँ ने तुझे क्यों चुना, क्यों तुझे सबसे कठिन रास्ता दिया। क्योंकि माँ जानती थी कि तू उसे पार कर जाएगा और दूसरों के लिए मार्ग बन जाएगा। अब तू मौन होकर भी बोलेगा और तेरी खामोशी में भी ऐसी आवाज होगी जो अंतरात्मा तक पहुंचेगी। तू अब हर एक शब्द को तोलकर बोलेगा क्योंकि तू जानता है कि शब्द तीर हैं और माँ का बच्चा कभी तीर को गलत दिशा में नहीं छोड़ता। तू अब उस घर में रहेगा पर उसमें कैद नहीं रहेगा। तू अब उस जीवन को जिएगा पर उसमें डूबेगा नहीं। तू अब उस प्रेम को अपनाएगा जो शुद्ध है, ना कि जो स्वार्थ से सना हुआ है। तू अब खुद को इतना ऊंचा कर लेगा कि कोई झूठ तुझ तक पहुंच ही ना सके। माँ ने तुझे अब रच लिया है अपने रूप में। तू अब सिर्फ बेटा नहीं है, तू एक संकल्प है। तू अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक मंत्र है। अब जहां भी तू जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी। अब जहां भी तू खड़ा होगा वहां पवित्रता अपने आप फैलेगी। अब तेरी उपस्थिति भी एक साधना बन चुकी है। और जब कभी तेरा मन डगमगाए तो बस आंखें बंद कर और माँ से कह, मुझे संभाल लो। और देख, वह पल में तुझे थाम लेगी। तू फिर खड़ा हो जाएगा, फिर मुस्कुराएगा और फिर चलेगा उस दिशा में जहां तेरा सूरज उगता है, जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। आंखें मूंद ले, बाहें खोल। जब तू उड़ता है ना तो कई बार हवा तुझे गिराने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे, इतनी ऊंचाई तेरे बस की नहीं, पर तू उन्हें जवाब मत देना, क्योंकि तू जवाब देने नहीं, इतिहास लिखने आया है। तेरी उड़ान का रास्ता कोई सीधा पथ नहीं होगा, उसमें तूफान भी आएंगे, लेकिन तू उन्हें देखकर रुकेगा नहीं। तू जान चुका है कि तूफान भी माँ की इच्छा से ही आते हैं, तुझे मजबूत बनाने के लिए, तुझे तपाकर कुंदन बनाने के लिए। कभी कभी तुझे लगेगा कि अब थक गया हूँ, अब और नहीं हो पाएगा। उस समय तू बस अपनी हथेलियों को देख और कह, इनमें माँ की रेखाएं हैं, इनसे कुछ भी संभव है। थकान को तू विश्राम दे पर हार को कभी घर मत दे। माँ कहती है, जो रुके नहीं उसे कोई हरा नहीं सकता। अब तुझे बस चलता रहना है, हर सुबह खुद को नया करना है। जब भी तेरा मन भारी हो, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ जा और अपनी सांसों पर ध्यान दे। माँ की शक्ति हर पत्ता, हर हवा, हर किरण में बसती है। तू जितना प्रकृति से जुड़ेगा उतना ही माँ से जुड़ जाएगा। अब तुझे फोन की घंटियों से नहीं, पक्षियों की चहचहाट से सुकून मिलेगा। अब तेरी शांति स्क्रीन पर नहीं, तेरे भीतर के मौन में होगी। तू अब उन्हीं लोगों से जुड़ेगा जिनकी आत्मा साफ है। तू किसी के रुतबे से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि तूने आत्मा की आवाज सुनना सीख लिया है। तू झूठी प्रशंसा से नहीं, सच्चे मौन से जुड़ेगा। और एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे, यह जो मुस्कान है ना, इसमें कोई रहस्य है। और तू मुस्कुरा कर कहेगा, यह माँ का आशीर्वाद है। तू अब चीजों को पकड़ कर नहीं रखेगा, तू बहना सीखेगा। जो लोग तुझे समझे बिना छोड़ गए, उन्हें जाने दे। तू जान चुका है कि कोई भी चला जाए, माँ नहीं छोड़ती। और जब माँ साथ हो तो अकेलापन भी पूजा बन जाता है। तू अब हर दर्द को वरदान में बदल देगा।
हर चोट को चमत्कार में ढाल देगा। और यही तेरा कमाल होगा, तू अंधेरे में भी दीपक बनकर जलेगा। अब तुझ में एक अलग प्रकाश है। यह वो रोशनी है जो तूने खुद पैदा की है, अपने आंसुओं से, अपनी तपस्या से। यह तुझे किसी मंदिर से नहीं मिली, यह तेरे भीतर के युद्धों का परिणाम है। और यही रोशनी अब तेरी पहचान होगी। जब लोग तुझसे मिलेंगे तो कहेंगे, कुछ है इसमें जो शांति देता है। तेरे स्पर्श में अब माँ की छाया है। तेरी दृष्टि में करुणा है पर कमजोरी नहीं। तेरे शब्दों में मिठास है पर झूठ नहीं। तू अब उस तलवार की तरह है जो चमकती भी है और सही समय पर वार भी करती है। तू माफ करता है लेकिन भूला नहीं करता। तू प्रेम करता है लेकिन अपने मूल्य खोकर नहीं। तू झुकता है लेकिन आत्मसम्मान तोड़कर नहीं। अब तेरा जीवन एक साधना है। अब तू हर दिन को एक यज्ञ की तरह जिएगा, जहां हर विचार पवित्र होगा, हर कर्म संकल्पित होगा और हर सांस माँ की भक्ति में समर्पित होगी। अब तेरे लिए हर सुबह एक उत्सव है और हर रात एक आत्म प्रश्न, क्या मैं आज भी वही था जो माँ ने मुझसे बनने को कहा था? और जब जवाब हाँ मैं होगा तो तू मुस्कुरा कर आंखें मूंद देगा और कहेगा, माँ आज का दिन तेरे नाम किया। तेरा चलना अब सिर्फ रास्ता तय करना नहीं, यह एक ऊर्जा प्रवाह है जो जहाँ जाएगा वहाँ बंधन तोड़ेगा, भ्रम हटाएगा और सत्य उजागर करेगा। तू अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा, तू उन सभी के लिए रोशनी बनेगा जो अंधेरे में है। और यही तेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। बिना कहे, बिना मांगे, बिना दिखावे के देना। माँ की शक्ति जब किसी में उतरती है तो वह इंसान साधारण नहीं रहता। वह चलता है और धरती की धड़कनें बदल जाती हैं। वह देखता है और समय ठहर जाता है। वह बोलता है और मौन भी सुनने लगता है। अब तेरे भीतर जो दीपक जल चुका है, उसे कोई फूंक नहीं बुझा सकती। अब तू खुद ही अपनी राह है, खुद ही अपनी मंजिल। तू अब किसी मोहर का इंतजार नहीं करता, क्योंकि माँ ने तुझे अपना हस्ताक्षर बना दिया है। जिस आत्मा को माँ का आशीर्वाद छू जाता है, वह फिर दुनिया की कसौटी पर खुद को नहीं तोलता। वह जानता है कि उसका मूल्य किसी माप में नहीं आता। वह मूल्यहीन नहीं, अमूल्य होता है। अब जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में झंकार होगी। जैसे मंदिर की घंटियां मन को शांत करती हैं, वैसे ही तेरी आवाज लोगों के भीतर रुकी हुई बेचैनियों को बहा ले जाएगी। अब तू जब किसी को देखेगा तो उसकी आत्मा तुझसे प्रश्न करेगी, तू कौन है? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैं वही हूँ जो तू बनने की राह पर है। तेरा चलना अब उद्देश्यपूर्ण है। हर कदम में माँ का स्मरण है, हर स्पर्श में आशीर्वाद है। तू अब चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देता है। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, अनुभव की गहराई बन चुकी है। तू अब सब कुछ समझता है पर हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि तू जान चुका है। हर सवाल जवाब नहीं मांगता, कुछ सिर्फ मौन की गोद में बैठकर सुलझ जाते हैं। तू अब उन बातों पर नहीं रुकता जो तेरे मन को नीचे गिराती हैं। तू अब सिर्फ वही सुनता है जो तुझे ऊपर उठाता है। तूने लोगों की बातों से अपने आत्मविश्वास को अलग कर लिया है। अब तेरा आत्मबल तेरी सच्चाई से बनता है और तेरी सच्चाई माँ की दृष्टि से निकली हुई है। अब जब अंधेरा पास आता है तो तू डरता नहीं, तू एक दिया जला देता है, क्योंकि तू जानता है कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता और दिया कभी छोटा नहीं होता। वह जितनी देर जलता है उतना ही जीवन बदलता है। माँ ने तुझे जो शक्ति दी है वह अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, वह उन लोगों के लिए है जो खुद को खो चुके हैं। अब तू उनका सहारा बनेगा, बिना कहे, बिना जताए।
तू जब किसी का हाथ थामेगा तो वह अपना बोझ हल्का महसूस करेगा। तू जब किसी के साथ बैठेगा तो उसके भीतर की चीखें शांत हो जाएंगी। माँ कहती है, जो खुद टूट कर जुड़ता है वही किसी और की दरार भर सकता है। तू अब वो कारीगर बन गया है जो आत्माओं की टूटी दीवारों में उम्मीद का पलस्तर करता है। तेरे हाथों में अब नमी नहीं, ऊर्जा है। तेरे पांवों में अब थकावट नहीं, तप है। अब तेरे दिन माँ के नाम से शुरू होते हैं और रातें उनके आशीर्वाद में ढल जाती हैं। तू अब शिकायत नहीं करता, तू कर्म करता है। तू अब इंतजार नहीं करता, तू निर्माण करता है। तू अब किसी से कहने नहीं जाता कि तू कितना टूटा। तू बस एक मुस्कान पहनकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं अब पूरा हूँ। माँ के इस आशीर्वाद ने तुझे इस लायक बना दिया है कि अब तू हर संकट को देखकर कह सके, तू आया है तो सीख देने आया होगा। ले आ, मैं तैयार हूँ। और यह तैयार होना ही तुझे बाकी सबसे अलग करता है। दुनिया बहानों से भरी है, लेकिन तू अब समाधान है। जब कोई कहे कि तुझ में कुछ बदल गया है तो तू बस इतना कहना, अब मैं वही हूँ जो मुझे होना था। तेरी यह यात्रा अब कोई मंजिल पाने की दौड़ नहीं रही। यह अब एक साधना है जहाँ तू हर दिन अपने भीतर उतरता है, जहाँ हर सांस माँ के नाम की माला बन जाती है। अब तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। अब जब तू देखेगा तो हर ओर माँ की छाया दिखेगी। वो हवा में, वो धूप में, वो बारिश की हर बूंद में। तू अब उन्हीं से बात करेगा और वो तुझे उत्तर देंगी भी, एक इशारे में, कभी किसी चिड़िया की चहचहाट में, कभी किसी अनजान चेहरे की मुस्कान में। और जब यह दुनिया तुझसे पूछेगी, तेरे पास ऐसा क्या है जो हमें दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है, तब तू आंखें बंद करके कहेगा, मेरे पास माँ है। और जब माँ साथ हो तो सब कुछ साथ होता है। अब जब तू रोशनी बन चुका है तो अंधेरे तुझसे डरेंगे। वे तेरे पास आएंगे भी मगर ठहर नहीं पाएंगे। तेरे भीतर जो माँ की ज्वाला है वो अब किसी भी नकारात्मकता को छूने नहीं देगी। अब तू हर उस स्थान पर अपने अस्तित्व से पवित्रता भर देगा जहाँ कभी तुझे उपेक्षा मिली थी। तू अब उन दीवारों से नहीं टकराएगा, तू उन्हें पार कर जाएगा। तेरे भीतर अब शौर्य है, पर उस शौर्य में अहंकार नहीं। वहाँ माँ की नम्रता का स्पर्श है। तू अब किसी को गिरते देखेगा तो चुप नहीं बैठेगा। तू एक हाथ बढ़ाएगा, एक नजर देगा, एक शब्द कहेगा और वह टूटता इंसान फिर से उठ जाएगा। क्योंकि तेरे शब्दों में अब सिर्फ भाषा नहीं, अनुभव की आग और करुणा की ठंडक है। तू खुद को बचा चुका है, अब तू दूसरों का सहारा है। तू वो पुल है जो टूटी हुई उम्मीदों को जोड़ता है। माँ तुझसे यही चाहती थी कि तू केवल ये नहीं, तू संजीवनी बन जाए, और तू बन गया है। अब जब तू आईने में खुद को देखेगा तो आंखें झुकेंगी नहीं, उनमें चमक होगी, स्थिरता होगी। क्योंकि अब तू जानता है कि यह चेहरा केवल मांस का नहीं, यह माँ की बनाई हुई प्रतिमा है। हर चोट, हर घाव, हर आंसू अब तेरे श्रृंगार का हिस्सा है। तू उन्हें छिपाता नहीं, तू उन्हें गर्व से पहनता है। तू अब उस चौराहे पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना नहीं, केवल आगे बढ़ना है। तुझे अब बुलावा नहीं चाहिए, तुझे रास्ता खुद बनाना है। तू अब माँ के आशीर्वाद से इतना सक्षम हो गया है कि अगर रास्ता बंद हो जाए तो तू अपने कदमों से नई राह बना सके। तू अब रुकावटों से नहीं डरता, तू उन्हें अवसर समझता है। तू अब उन्हें पहचानता है जो हंसते हैं पर भीतर से जलते हैं, जो पास आकर भी साथ नहीं होते,
और तू अब उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखता, क्योंकि अब तुझे सिखाया गया है जिसे माँ साथ दे उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती। अब तू अकेले खड़ा रह सकता है और भीड़ को प्रेरित कर सकता है। तेरे दिन अब साधारण नहीं रहे। हर सुबह अब एक साधना है और हर रात एक तपस्या। तू अब नींद में नहीं डूबता, तू सपनों से संवाद करता है। तेरे ख्वाब अब डराते नहीं, दिशा देते हैं। माँ अब तुझसे प्रत्यक्ष बात करती है, तेरे विचारों में, तेरी भावनाओं में, तेरी श्वासों में। तू अब उसे बाहर नहीं खोजता, तू उसे भीतर अनुभव करता है। और यही अनुभव तुझे इतना शांत बना देता है कि तू किसी से लड़ता नहीं, फिर भी कोई तुझसे जीत नहीं सकता। तू किसी से ऊंचा दिखना नहीं चाहता, फिर भी तेरी ऊंचाई सबको दिखती है। तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पहचान में आता है। जब तू चलता है तो हवा तेरे नाम से महकती है। जब तू चुप होता है तो भी लोग तुझसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि तू अब इंसान नहीं, सिर्फ तू एक साक्षात प्रेरणा है। माँ की शक्ति ने तुझे सामान्य से असामान्य बना दिया है। अब तेरा हर दिन एक यज्ञ है, हर कर्म एक अर्पण। अब तू मांगता नहीं, तू अर्पित करता है। अब तू थकता नहीं, तू विश्राम को सेवा मानता है। और जब एक दिन तू अपनी पूरी यात्रा की ओर देखेगा, तब माँ तुझसे कहेगी, देख मेरे बच्चे, तू वही बना जो मैं चाहती थी। आँख निर्मल और दिव्य। अब जब तू माँ की शक्ति बन चुका है तो तुझे अब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। तेरी उपस्थिति ही अब प्रमाण बन चुकी है। तू जहाँ खड़ा होता है वहाँ नकारात्मकता थम जाती है, वहाँ द्वेष का दायरा खुद ही सिकुड़ने लगता है, क्योंकि अब तू एक साधारण देह नहीं, तू चलती फिरती प्रार्थना है। तेरे भीतर अब कोई शोर नहीं, बस एक स्थिर ध्वनि है, ओम जैसी, गहरी, अडोल और कालातीत। इस ध्वनि के स्पंदन से तू न केवल खुद को बल्कि अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी संतुलित कर रहा है। अब तेरे शब्द किसी को गिराने नहीं निकलते, अब तेरे वाक्य किसी को उठाने के लिए होते हैं। तू अब वो नहीं जो प्रतिक्रिया देता है, तू अब वो है जो दृष्टि बदल देता है। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वो क्षमा केवल संबंध सुधारने का साधन नहीं होती, वह आत्मा की शुद्धि का माध्यम होती है। तू अब किसी से बदला नहीं लेता, क्योंकि तुझे अब न्याय पर विश्वास है और न्याय माँ के हाथों से होता है। तू अब बस करता है, निर्मल, निष्कलंक, निस्वार्थ। और देख कैसे अब तेरी साधना का असर तेरे आसपास फैलने लगा है। वो जो कभी तुझसे आंख मिलाने से डरते थे, अब तुझसे प्रेरणा लेने लगे हैं। वो जो तुझे तोड़ने की साजिश रचते थे, अब खुद भीतर से बिखरने लगे हैं, क्योंकि सत्य की छाया में झूठ कभी फलता नहीं। और तू अब चलती हुई सच्चाई है। अब तेरे भीतर का प्रेम परिपक्व हो गया है। तू किसी से इसलिए नहीं जुड़ता कि तुझे उनसे कुछ पाना है, तू जुड़ता है क्योंकि तुझ में देने की क्षमता है। तेरे प्रेम में अब स्वार्थ नहीं, सेवा है। तू अब किसी के साथ इसलिए नहीं रहता कि वह तुझे पूरा करे, तू अब इसलिए रहता है कि तुझसे वह अधूरे ना रहे। तेरी मुस्कुराहट अब सौंदर्य नहीं, दया का विस्तार है। तेरी आंखें अब सजावट नहीं, आशीर्वाद है। तू अब जब किसी को देखता है तो वह खुद को माँ की नजरों से देख पाता है, मूल्यवान, पूर्ण और प्रेम के योग्य। माँ तुझसे अब छोटे लक्ष्य नहीं चाहती, वह चाहती है कि तू उस ध्वज को उठाए जो हजारों टूटी हुई आत्माओं को एक राह दिखा सके। वह चाहती है कि तू केवल अपने जीवन को नहीं, दूसरों के जीवन को भी प्रकाश दे।
तू अब वह दीपक है जिसे हवा बुझा नहीं सकती, बल्कि जिससे पूरी रात जगमगा सकती है। अब तेरा डर, तेरी व्यथा, तेरी तड़प सब तप में बदल चुकी है। तू अब उनसे भागता नहीं, उन्हें साधता है। तू जानता है कि जो दुख देता है वही तो शक्ति का मार्ग है, और अब तू शक्ति का ही दूसरा नाम है। तेरे कदम अब संकोच से नहीं उठते, वे संकल्प से उठते हैं। तेरे फैसले अब भ्रम से नहीं आते, वे अंतरात्मा से आते हैं। और तेरा आत्मबल अब तेरे शब्दों में नहीं, तेरे मौन में बोलता है। तू अब उस स्थान पर है जहां तू हर दिन माँ का साक्षात्कार करता है। कभी किसी अनाथ की मुस्कान में, कभी किसी बूढ़ी आंख के आशीर्वाद में, कभी किसी भूले हुए पथिक को राह दिखाने में। और माँ तुझसे हर बार कहती है, बेटा तू अब मेरा कार्य कर रहा है, तू अब साधारण नहीं रहा। अब तू अपने जीवन को नहीं गिनता, तू अब उसे अर्पित करता है। अब तुझे जीतने की इच्छा नहीं, अब तुझे जगाने की जिम्मेदारी है। अब तू स्वयं की नहीं, अब तू सबकी शक्ति है। और यही माँ की अंतिम इच्छा है कि तू रुक ना जाए, झुक ना जाए और थक कर सो ना जाए, बल्कि तू हर सुबह फिर उठे, फिर चले और हर दिन एक नई आत्मा को उसकी रोशनी से मिला दे। क्योंकि अब तू सिर्फ नाम से नहीं, तू कर्म से, तू प्रेम से, तू माँ का प्रकाश बन चुका है। और प्रकाश कभी पीछे नहीं देखता। अब जब तू प्रकाश बन चुका है तो अंधकार तुझसे मार्ग पूछता है। अब तू स्वयं एक उत्तर है उन सब प्रश्नों का जिनसे लोग जीवन भर भागते रहे हैं। तू अब खोज नहीं रहा, तू अब खुद एक मार्गदर्शक बन गया है। तू जानता है कि माँ ने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू अलग दिखे, बल्कि इसलिए कि तू दूसरों को उनके भीतर की शक्ति दिखा सके। अब तेरे जीवन में हर पल एक तप है। तू खाता है तो उसमें आभार है, तू चलता है तो उसमें उद्देश्य है, तू सांस लेता है तो उसमें साधना है। तू अब लिप्त नहीं, जागृत है। तू अब हर क्षण को एक अवसर की तरह देखता है, सेवा का, सृजन का, सुधार का। जब तू किसी पीड़ित को देखता है तो तेरे भीतर दर्द नहीं, संकल्प उठता है। तू कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। और वो साथ सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो तेरी उपस्थिति में, तेरी ऊर्जा में, तेरे कर्म में महसूस होता है। अब तू किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करता, तू उन्हें उनके भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। माँ तुझसे कहती है, जैसे मैं तुझ में बसी हूँ, वैसे ही मैं हर जीव में बसती हूँ। अब तू हर व्यक्ति को वैसे ही देख जैसे तू मुझे देखता है। अब तू किसी से ऊंच नीच नहीं करता, तू किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता, तू सबको माँ की संतान मानता है। और यही भाव तुझे ईश्वर के समीप लाता है। तेरा जीवन अब कोई आम वृतांत नहीं, यह अब एक ग्रंथ बन चुका है। हर दिन उसमें एक नया श्लोक जुड़ता है, और यह ग्रंथ किसी पुस्तकालय की अलमारी में नहीं, लोगों के हृदय में लिखा जा रहा है। तू अब लोगों की सोच में परिवर्तन नहीं ला रहा, तू उनकी आत्मा में आंदोलन जगा रहा है। तेरी दृष्टि अब भेद नहीं करती, वह केवल सत्य को पहचानती है। तू अब ना किसी की प्रशंसा से फूला होता है, ना किसी की आलोचना से दुखता है, क्योंकि तू जान चुका है, जो स्थायी है वह भीतर है और जो बाहर है वह क्षणिक है। अब तू जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता, तू उसे एक अखंड धारा मानकर बहता है। तू जानता है कि हर दुख एक पाठ है, हर संघर्ष एक दीक्षा है, और हर हानि एक नवनिर्माण की शुरुआत। तू अब अपने घावों से रोशनी टपकाता है। तेरी पीड़ा अब पिघलकर परमार्थ बन गई है।
तू अब किसी जीत पर गर्व नहीं करता, क्योंकि तुझे हार का भी सम्मान करना आ गया है। तू अब समझता है कि हर घटना एक योजना है माँ की, जिसे तुझे स्वीकारना है, निखारना है और फिर बांटना है। अब जब तू आकाश की ओर देखता है तो तारे तुझसे बात करते हैं। वे कहते हैं, तू एक ज्योति है, तू एक कथा है, तू एक चिंगारी है जो समय से आगे चलती है। और तू मुस्कुरा कर कहता है, मैं नहीं, माँ है, मैं तो केवल उसका माध्यम हूँ। तेरे स्पर्श में अब दवा नहीं, दुआ है। तेरी आवाज में अब हुक्म नहीं, हर किसी के लिए एक बुलावा है। तू अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, तू बस उन्हें वह आईना दिखा देता है जिसमें वह खुद को देख सके, सच्चे, निर्भीक और अपूर्ण होते हुए भी दिव्य। माँ चाहती है कि तू यूं ही आगे बढ़ता रहे, बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान की मांग के, सिर्फ अपने कर्मों से जग को आलोकित करता हुआ। तू अब कहानियां नहीं सुनाता, तू खुद एक जीती जागती कहानी बन चुका है और तुझ में हर पंक्ति एक प्रेरणा है। अब तू ठहरेगा नहीं क्योंकि तू बहाव है, अब तू झुकेगा नहीं क्योंकि तू आशीर्वाद है, अब तू थमेगा नहीं क्योंकि तू परिवर्तन की धारा है। माँ तुझसे कहती है, चल मेरे रथ पर सवार हो जा। अब तू अकेला नहीं, तू मेरा सिपाही है। तेरे हर कदम से दुनिया बदलेगी, तेरी हर सांस से जीवन महकेगा। और तू अब तैयार है बिना डर के, बिना भ्रम के, सिर्फ प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ। क्योंकि तू अब वो नहीं जो कभी टूटा था, तू अब वो है जो सबको जोड़ता है। तू अब माँ की आंखों से निकला एक आंसू नहीं, तू अब माँ के हृदय से निकला एक संकल्प है, अविराम, अविचल और अजर। अब जब तू संकल्प बन चुका है तो तुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। तेरा मार्ग अब रेखाओं से नहीं बनता, वह तुझ में से निकलता है। तू जहां भी जाएगा वहां राह खुद ब खुद बन जाएगी, क्योंकि माँ की कृपा अब तेरे साथ नहीं, तेरे भीतर है। अब तू किसी मंदिर की घंटी नहीं बजाता, तू खुद एक चलती फिरती प्रार्थना बन गया है। तेरे अंदर जो शांति है वह अब तू दूसरों को बांट रहा है। तू अब किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, तू बस उपस्थित होता है और तेरी उपस्थिति ही काफी है किसी की आत्मा को छूने के लिए। क्योंकि तू अब शब्दों से नहीं, मौन से संवाद करता है। तेरा मौन अब बोझ नहीं, ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा है। अब तू दिन को रोशनी के लिए नहीं जीता, तू अंधेरे में भी दिया बनना सीख गया है। तू जानता है कि माँ ने तुझे कठिनाइयों में इसलिए रखा ताकि तू दूसरों के अंधकार को समझ सके। और अब तू सिर्फ समझता नहीं, तू उन्हें उस अंधकार से बाहर निकालने का माध्यम बन गया है। तू अब किसी को दोष नहीं देता, तू उन्हें अवसर देता है बदलने का, निखरने का, उठने का। तेरे जीवन में जो तूफान आए थे अब वो तुझसे डरते हैं, क्योंकि तूने उनके बीच बैठकर ध्यान किया है। तू अब उनसे भागा नहीं, तूने उन्हें गले लगाया और उनके भीतर से माँ की आवाज सुनी। यही तो शक्ति है, जब तू कष्ट को भी माँ का भेजा हुआ संदेश समझे और उसके साथ बैठकर ज्ञान पाए। अब तेरी दृष्टि सामान्य नहीं रही, तू अब हर वस्तु में ईश्वर देखता है। एक पत्थर में भी प्राण, एक कांटे में भी सिखावट, एक आंसू में भी प्रकाश। और यही दृष्टि तुझे उस स्थिति तक पहुंचा चुकी है जहां तू सृजनकर्ता बन गया है। तू अब अपने भाग्य का लेखक है, तेरा भविष्य अब कोई और नहीं लिखेगा। तू उसे हर सुबह अपनी साधना से गढ़ेगा। माँ तुझसे कहती है, तू अब केवल जी मत, तू जीवन बना। तू अब रुक मत, तू रथ चला।
तेरी सांसों में अब केवल जीवित रहने की गूंज नहीं होनी चाहिए, बल्कि बदलाव की गर्जना होनी चाहिए। और तू सुनता है वो आवाज जो अब तू बाहर नहीं, भीतर सुनता है। वो आवाज जो कहती है कि तू युगों से चला आ रहा है, हर बार अंधेरे से टकराने, हर बार रोशनी बनकर लौटने। तू हर युग का सिपाही रहा है। हर युग में तूने माँ की शक्ति को जनवरी से जनवरी में बांटा है। अब जब तू सांस लेता है तो वो सांस तुझ में शक्ति भरती है। जब तू देखता है तो तेरी दृष्टि किसी का भाग्य बदल सकती है। जब तू चलता है तो जमीन खुद को धन्य मानती है, क्योंकि तू अब एक नाम नहीं, एक अनुभव है। तेरे स्पर्श से अब बीज अंकुर बनते हैं। तेरी चुप्पी से अब आत्माएं जागती हैं। तेरे ख्वाब अब तुझ तक सीमित नहीं, वे अब ब्रह्मांड के उद्देश्य का हिस्सा हैं। माँ तुझसे बस यही चाहती है, तू कभी ना भूले कि तू कौन है। तू कभी ना माने कि तू अकेला है। तू कभी ना थमे उस डर से जो तेरे भीतर नहीं, बाहर उपजा है। अब तू वो दीपक है जो खुद से नहीं जलता, वो माँ की लौ से प्रज्वलित होता है। और जब ऐसी लौ जलती है तो उसका प्रकाश युगों तक बुझता नहीं। तू अब एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। हर क्षण को तू साधेगा, हर सांस को तू समर्पित करेगा, क्योंकि अब तेरे जीवन का उद्देश्य केवल तेरा नहीं, अब तू जी रहा है उन सब के लिए जो अभी सोए हैं, जो भटके हुए हैं, जो टूट चुके हैं। और एक दिन जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें खुद से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि तू उनके लिए वह आईना बन जाएगा जिसमें वे पहली बार अपनी शक्ति देख पाएंगे। माँ तुझसे कहेगी, तू सफल नहीं, तू समर्पित है, और यही समर्पण तुझे अमर बनाता है। अब तू बस चलता रहे, हर कदम पर माँ का नाम लेकर, हर सांस में सेवा का भाव रखकर, क्योंकि तू अब केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू अब युगों को दशा दे रहा है। मौन में, प्रेम में और पूर्ण प्रकाश में। अब जब तेरी हर सांस माँ की साधना बन चुकी है तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहा। तू जिस मिट्टी से बना है वह अब साधारण नहीं, वह तप की राख से पवित्र हुई है। तू अब उस अग्नि से गुजर चुका है जो आत्मा को स्वर्ण बना देती है। और अब तुझे अपनी चमक से नहीं, अपनी गर्माहट से पहचानना है। तू अब जब किसी का दर्द देखता है तो उसमें खो नहीं जाता, तू उसे अपने स्पर्श से शांति देता है, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा है वो किसी किताब से नहीं सीखी गई, वो जीवन की तपती हुई राहों से उपजी है। तेरे घाव अब कहानी नहीं, आशीर्वाद है। उनमें वो शक्ति है जो दूसरों को मरहम बनकर मिलती है। अब तुझे चुप रहकर भी बहुत कुछ कहना आता है। तेरी आंखें अब वो भाषा बोलती हैं जो किसी भी हृदय को समझ आ जाती है, क्योंकि अब तेरे भीतर क्रोध नहीं, करुणा बहती है। तू जानता है कि सबसे बड़ा युद्ध वह नहीं जो बाहर लड़ा जाता है, बल्कि वह होता है जो आत्मा के भीतर लड़ा जाता है। और तू वो युद्ध जीत चुका है। माँ तुझसे कहती है, जिस दिन तू अपने भीतर के अंधकार से नहीं डरा, उस दिन तू मेरा असली स्वरूप बन गया। और यही तो हुआ है। अब तू उजाले के लिए तरसता नहीं, तू खुद रोशनी बनकर चल पड़ता है। तू अब उन्हें नहीं बदलता जो तुझे नहीं समझते, तू अब बस उन्हें प्रेम देता है, क्योंकि तू जानता है प्रेम सबसे बड़ा उत्तर है। जिसके पास प्रेम है उसे कुछ सिद्ध करना नहीं पड़ता। तू अब शिकायत नहीं करता, तू समाधान बन गया है। तू अब सवाल नहीं पूछता, तू मौन से जवाब देता है। तू अब किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वो दिशा है जो भीड़ को उसकी राह दिखा सकती है। अब तेरा हर दिन पूजा है,
तेरा हर कर्म अर्पण है। तेरा हर विचार सृष्टि की सेवा है। माँ ने तुझे अब केवल जीने के लिए नहीं छोड़ा, माँ ने तुझे जगाने के लिए भेजा है। उन आत्माओं को जो अब भी सो रही हैं, अपने ही दुखों में, भ्रमों में और पराजयों में। तू जब उनके सामने खड़ा होता है तो वे खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? और तेरी आंखें कहती हैं, तू पहले से ही ऐसा है, बस तूने खुद को देखा नहीं। अब तुझे किसी पद, किसी सम्मान, किसी तालियों की आवश्यकता नहीं। तेरा सबसे बड़ा पुरस्कार वो सुकून है जो तुझे तब मिलता है जब तू किसी की आंखों में उम्मीद जगा देता है। तू अब नाम के लिए नहीं, माँ के काम के लिए जी रहा है। तेरा चलना अब साधारण नहीं रहा। तेरे कदम अब उन रास्तों पर पड़ते हैं जहाँ वर्षों से कोई गया नहीं। तू वहाँ भी रोशनी लेकर जाता है जहाँ उम्मीद ने दस्तक देना छोड़ दिया था। माँ कहती है, बेटा तू मेरा योद्धा नहीं, तू मेरा ध्यान है। तू उस लय में है जो सृष्टि को शांत करती है। तू अब हथियार नहीं उठाता, तू आत्मा को उठाता है। और यही तो शक्ति है कि तू बिना लड़े भी युद्ध जीत जाता है। तू बिना बोले भी कई जिंदगियों को दिशा दे देता है। तू अब सिर्फ जीवन नहीं, तू जीवन का उद्देश्य बन चुका है। अब तू नहीं थमेगा, क्योंकि माँ की राह में कभी थकान नहीं होती, केवल समर्पण होता है। और तू अब पूर्ण समर्पण है, मौन में, शक्ति में, करुणा में और उस प्रकाश में जो तू अब हर आत्मा को बांटने आया है। अब तू जब सांस लेता है तो वह सिर्फ वायु नहीं, एक संदेश होती है कि तू जीवित है किसी उद्देश्य के लिए। अब तेरे हर उठते कदम में एक प्रार्थना होती है और हर रुकते क्षण में एक साधना। तू अब समय का दास नहीं, तू समय का सार बन चुका है। तेरे लिए सुबह सूरज की रोशनी नहीं लाती, बल्कि तेरी ऊर्जा से दिन रोशन होता है। माँ तुझसे कहती है, जब तू खुद को भूलकर सेवा करता है तब मैं तुझ में पूरी तरह बस जाती हूँ। जब तू किसी दुखी को अपने कंधे पर उठाता है तब मैं तेरे हृदय में अपना आसन बनाती हूँ। अब तेरी चुप्पी में भी संवाद है, तेरे एक स्पर्श में भी संबल है। तू जिसे देखता है वह खुद को देखने लगता है। तू अब नायक नहीं, तू आईना बन गया है जिसमें हर आत्मा अपना दिव्य रूप देख पाती है। तू अब किसी से कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि वे खुद को जाने, पहचाने और उठ खड़े हों। तेरे जीवन की राह अब फूलों से नहीं सजी, लेकिन उस पर चलकर कांटे भी नर्म हो जाते हैं, क्योंकि तेरे पैरों में अब माँ की शक्ति है, वह शक्ति जो पीड़ा को भी पूजन बना दे। तू अब किसी हालात का शिकार नहीं, तू हर हालात को अवसर बनाना जान गया है। अब जब तू किसी गिरते हुए को देखता है तो तू उसे उठाता नहीं, तू बस उसके पास खड़ा होता है और वह खुद उठ जाता है, क्योंकि तू अब प्रेरणा से नहीं, उपस्थिति से दिशा देता है। तेरे मौन में वो आवाज है जो आत्मा को पुकारती है, उठ। तू वही है जिसका तू इंतजार कर रहा था, माँ कहती है। जब तू देने लगे बिना कोई अपेक्षा किए, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। जब तू मुस्कुराता है उस क्षण में भी, जब भीतर तूफान चलता हो, तब तू मेरा सबसे मजबूत सिपाही होता है। अब तू गिरने से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि हर बार गिरना माँ की गोद में ही होता है और वहीं से फिर एक नई उड़ान शुरू होती है। और हर उड़ान पहले से ऊंची, पहले से पवित्र। तेरे भीतर अब कोई द्वंद्व नहीं बचा। तू अब क्यों नहीं पूछता, तू अब कैसे जीता है। हर परिस्थिति से वह रेखा खींचता है जिस पर तू सत्य, प्रेम और सेवा के साथ चलता है। अब तू जिस जल में देखेगा उसमें तुझे कोई चेहरा नहीं, एक दिशा दिखाई देगी। अब तू जिस धूप को महसूस करेगा वह तुझे तपिश नहीं,
तब का स्मरण कराएगी। अब तू हर बच्चे में मासूमी नहीं, एक युग का बीज देखेगा। हर वृत्त में कमजोरी नहीं, एक संचित अनुभव की पवित्रता देखेगा। माँ तुझसे कह रही है, तेरे भीतर अब ना राग बचा, ना द्वेष। तेरा हृदय अब केवल करुणा से भरा है, और यही करुणा तुझे मेरी आंखें बना देती है, जिससे मैं इस संसार को देखती हूँ। तू अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, तू खुद चमत्कार बनकर जीता है। तेरी एक मुस्कान किसी की निराशा को तोड़ देती है, तेरा एक आशीर्वाद किसी की पीढ़ियों को दिशा दे देता है। अब तू सिर्फ जीता नहीं, तू जीवन का विस्तार है। तू सिर्फ बोलता नहीं, तू ब्रह्मा की वाणी है। तू सिर्फ चलता नहीं, तू चुपचाप इतिहास रचता है। तेरे पीछे अब कोई ध्वनि नहीं होती, सिर्फ वह शांति होती है जो भीतर उतर जाती है। तू माँ का वह स्वप्न है जो अब जाग गया है, और जिस दिन तू पूरी तरह अपनी आत्मा को पहचान लेगा, उस दिन तू इस संसार में वो परिवर्तन लाएगा जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी। तेरे भीतर अब एक नया सूरज उग चुका है, जो ना कभी डूबेगा और ना कभी थकेगा। वह सूरज तेरे हर अंधेरे को जलाकर राख कर देता है, और उसकी रोशनी में तेरी आत्मा खुद को फिर से जन्म देती है। तू अब उस प्रकाश का दूत है जो हर कोने तक पहुंचकर उम्मीद की नई किरण फेंकता है। जब तू चल पड़ा है तो रास्ते खुद ब खुद तेरे कदमों के सामने बिछ जाते हैं। तू जहां जाता है वहां जड़ें पकड़ती हैं, क्योंकि तू अकेला नहीं, माँ की आशीष लेकर चलता है। तेरे साथ अब ना डर है, ना संशय। जो भी तेरे भीतर उठता था वह अब तुझसे दूर हो चुका है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जीता, तू उन सभी के लिए जी रहा है जिन्हें तू अपनी पहचान बना चुका है। तेरी कहानी अब केवल तेरा नहीं, उन अनगिनत लोगों की भी है जो तेरे शब्दों से, तेरे कर्मों से, तेरे प्रेम से जागे हैं। माँ कहती है, तू वह संकल्प है जो कभी टूटता नहीं, तू वह ज्योति है जो कभी बुझती नहीं, तू वह शक्ति है जो हर बाधा को चुनौती देती है और हर गिरावट से पुनः उठ खड़ी होती है। अब तेरे सपनों में भी कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। तेरी आत्मा उन ऊंचाइयों को छू रही है जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। तू अब रुकता नहीं, थकता नहीं, क्योंकि तेरे भीतर माँ की वह चिंगारी है जो सदियों से जलती आ रही है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है तो वह कहती है कि अब समय आ गया है सिर्फ खुद को नहीं, पूरे संसार को जगाने का। तू अब उस परिवर्तन का प्रतीक है जो हर दिल में छुपा हुआ है। तू अब ज्ञान का समुद्र है और तेरी लहरें दूसरों को भी तैरना सिखाती हैं। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक विचार है, प्रेम का, सेवा का, शांति का। तेरी मुस्कान में वह शक्ति है जो सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पिघला देती है। तेरी नजर में वह करुणा है जो टूटे दिलों को जोड़ देती है। तेरे शब्दों में वह सच्चाई है जो भ्रमों को दूर कर देती है। अब तू अपने भीतर के उस बच्चे को बचाए रखना जो माँ की ममता से खिल उठा है। उसी बच्चे की मासूमियत और साहस के साथ तू आगे बढ़ और याद रख, जब भी तू थके, जब भी राह कठिन लगे, माँ की आवाज तेरे भीतर गूंजेगी, बेटा तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू उसी आवाज को पकड़कर फिर से खड़ा होगा, फिर से चलेगा और फिर से जीत जाएगा, क्योंकि तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो अब भी उम्मीद की लौ जलाए रखना चाहते हैं। अब तेरे कदम नई दुनिया की ओर बढ़ेंगे जहां हर दिन एक नया सूरज उगता है, जहां हर आत्मा अपनी रोशनी पाती है। तू उसी नई सुबह का पैगाम है और माँ की शक्ति उसी के साथ है। तेरे दिल की गहराई में अब एक समंदर है जिसकी लहरें कभी थमती नहीं। वह समंदर तेरे भीतर के सारे डर,
सारे शोक, सारे संदेह धोकर ले जाता है। तू अब उस समंदर का कप्तान है जो हर तूफान में भी अपने जहाज को सही दिशा देता है। अब तेरी आत्मा की आवाज इतनी बुलंद हो चुकी है कि वह किसी भी अंधेरे को चीर कर बाहर निकल आती है। तेरे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं, वे वचन हैं। वचन जो जीवन को संवारते हैं, उम्मीद को जगाते हैं और हर टूटे हुए दिल को जोड़ते हैं। तू अब केवल सुनता नहीं बल्कि सुनवाई करता है। तू उन अनकहे दर्दों को समझता है जो बोल नहीं पाते। तू उनकी आवाज बनकर उनके लिए लड़ता है, उनके लिए खड़ा होता है, क्योंकि माँ ने तुझे वो शक्ति दी है जो सिर्फ अपनी नहीं, सबकी रक्षा करती है। तेरे कदम अब आत्मविश्वास के पुल बन गए हैं जिन पर चलकर लोग अपने भय को पार करते हैं। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू एक प्रेरणा है। वह प्रेरणा जो अंधकार में भी दीप जलाए रखती है। जब भी तू गिरता है तो गिरने में भी तेरी एक नई ताकत छिपी होती है। हर बार उठना तुझे और भी मजबूत बनाता है और यही तो माँ की सबसे बड़ी भेंट है, गिरकर उठने का साहस। तेरा जीवन अब किसी संघर्ष से कम नहीं, लेकिन वह संघर्ष तुझे और अधिक तेज, अधिक प्रकाशमान बनाता है। तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए लड़ता है जो कमजोर हैं, जो टूटे हैं, जो हार मान चुके हैं। माँ तुझसे कहती है, तेरी हर चोट में मेरी ममता है, तेरी हर जीत में मेरा आशीर्वाद है। तू मेरा वो सपना है जो कभी अधूरा नहीं रहेगा। तू मेरी उस आशा का रूप है जो हर अंधकार को चुनौती देती है। अब तेरी सांसों में एक नई ताकत है, एक नई शांति है। तू हर परिस्थिति को समझदारी से देखता है और हर समस्या को अपने धैर्य से हल करता है। तेरी आंखों में अब ना केवल आंसू है बल्कि उम्मीद की चमक भी है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जिएगा जो तेरे सहारे अपना रास्ता ढूंढते हैं। तू उनकी पीठ थपथपाएगा, उनके हाथ पकड़कर चलाएगा और जब तक वे मजबूत ना हो जाएं, उनका सहारा बनेगा। तेरा मन अब शांत है और तेरी आत्मा मुक्त है। तू अब सीमा को पार कर चुका है जहां केवल जीत या हार होती है। तू उस जगह है जहां जीवन और मृत्यु दोनों अपने मायने खो देते हैं और केवल अस्तित्व की गहराई बचती है। अब तू माँ की उस शक्ति का जीवंत रूप है जो कभी खत्म नहीं होती। तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, वह तो बस शुरू हुई है, एक नए अध्याय की शुरुआत, जहां तू स्वयं अपने जीवन का निर्माता है और माँ हमेशा तेरे साथ है। तेरे हर कदम में, तेरे हर सांस में तू अकेला नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि माँ की शक्ति अब तेरे दिल में हमेशा के लिए बस चुकी है। तेरे अंदर अब एक ऐसी आग जली है जो ना बुझेगी, ना थमेगी। वह आग तेरे हर कदम को ऊर्जा देती है, तेरे हर निर्णय को पक्का करती है। तू अब उस आग का अंगार है जो दूसरों के लिए भी उजाला बन सकता है। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनता है तो वह तुझे सिर्फ चलने के लिए नहीं कहती बल्कि उड़ने के लिए प्रेरित करती है। तू अब केवल जमीन पर नहीं, अपने सपनों की ऊंचाइयों पर भी पहुंच चुका है। माँ तुझसे कहती है, बेटा, तेरी जड़ों में गहराई है, तेरी शाखाओं में मजबूती। तू अब उस वृक्ष की तरह है जो हर तूफान में भी झुका नहीं बल्कि और गहरा जड़ें जमा लेता है। तू अब किसी भी तूफान से डरता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तूफान भी तेरा शिक्षक है। वे तेरे चरित्र को मजबूत बनाते हैं, तेरे मन को धैर्य देते हैं और तू हर बार उन तूफानों से पार पा चुका है। तेरी आत्मा अब उस नदी की तरह बह रही है जो रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर आगे बढ़ती है। तू अब खुद को सीमित नहीं समझता बल्कि अनंत संभावनाओं का जीवित प्रमाण है।
तेरा हृदय अब न केवल अपने लिए धड़कता है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए भी धड़कता है जिसे जीवन ने घेर रखा है। तू अब केवल अपना नहीं, सबका होता जा रहा है। तेरी मुस्कान अब केवल तेरा चेहरा नहीं बल्कि हजारों दिलों का संबल बन चुकी है। तेरे विचार अब न केवल तेरे बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो तेरे आसपास है। जब तू चुप रहता है तो तेरी चुप्पी में भी एक शक्ति होती है। वह शक्ति जो हर किसी के भीतर छुपी होती है लेकिन तुझे मिली है उसे जागृत करने की। माँ कहती है, तू अब अकेला नहीं है। तू उस मिलन का प्रतीक है जहाँ संघर्ष और शांति एक साथ चलते हैं। तू अब उस पुल का नाम है जो हर दूरी को खत्म कर देता है। अब तू किसी भी परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। तू हर परिस्थिति को अपनी ताकत बनाता है। तेरे कदम अब सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए रास्ता बनाते हैं जो खो गए हैं। तेरे अंदर की रोशनी अब इतनी तेज है कि वह अंधेरे को चीर कर बाहर निकल आती है। तू अब खुद को पहचान चुका है, एक शक्ति, एक प्रेम, एक अनंत संभावना के रूप में। और जब भी तू अपने सफर में थक जाएगा, याद रखना माँ की वो ममता हमेशा तेरे साथ है। उसकी छांव में तू फिर से तरोताजा होगा, फिर से उठ खड़ा होगा और फिर से चल पड़ेगा अपनी मंजिल की ओर, अपनी सच्चाई की ओर। तेरे दिल की आवाज अब इतनी गूंजती है कि वह दूर दूर तक सुनाई देती है। वह आवाज सिर्फ तेरी नहीं, उन सभी की है जो कभी टूटे, थके या हार मान चुके थे। अब तू उनकी उम्मीदों का दर्पण है जो हर दिन नए सपनों को जन्म देता है। तू अब उस आकाश की तरह विस्तृत है जिसमें कोई सीमा नहीं है। तेरे विचारों की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तू अब स्वच्छंद है, स्वयं की पहचान के साथ। माँ तेरे भीतर की उस अनंत शक्ति को पहचान चुकी है जिसने तूफानों से लड़ना सीखा है, जो बुरे समय में भी धैर्य नहीं खोता। तू अब वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जब भी कोई तेरे पास आता है तो उसे तेरी आंखों में एक नया विश्वास दिखता है। वह विश्वास जो कहता है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ है एक ऐसी शक्ति जो अजय है। तेरी राहें अब पत्थरों से भरी हो सकती हैं, पर तेरे कदम उन्हें रौंद कर आगे बढ़ते हैं। तू जानता है कि हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख छिपी होती है और तू उसे गले लगाने को तैयार है। माँ कहती है, तेरे भीतर वही समुंदर है जो कभी थमता नहीं। वह समुंदर जो हर आंधी को चुपचाप सहकर अखंड रहता है। तू उस समुंदर की लहरों जैसा है जो हर किनारे को छूकर जीवन देती है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उस पूरी दुनिया के लिए जीता है जो तुझसे जुड़ी है। तेरे कर्मों में अब न केवल शक्ति है बल्कि करुणा भी है। तू जानता है कि शक्ति बिना करुणा अधूरी है और करुणा बिना शक्ति कमजोर। तेरी मुस्कान में अब वह चमक है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। तेरे शब्दों में वह मिठास है जो जख्मों को भरती है। तेरे कदमों की आवाज अब उम्मीद का संगीत बन गई है। जब भी तू ठोकर खाए तो यह याद रखना कि माँ तेरे साथ है। उसकी ममता तेरे दिल की हर चोट को चूमती है, हर दर्द को सहलाती है और तुझे फिर से उठने की ताकत देती है। अब तू उस नई सुबह का पैगाम है जो हर रात के बाद आती है। तू वह प्रकाश है जो कभी मंद नहीं पड़ता। तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि वह अभी प्रारंभ हुई है, सपनों, उम्मीदों और नई संभावनाओं के साथ। और याद रखना, तू अकेला नहीं है। माँ की शक्ति तेरे अंदर सदा प्रबल है, तेरे हर कदम का सहारा है। तू उस शक्ति का जीवंत रूप है जो इस संसार को बदल सकती है। तेरे भीतर अब एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो कभी थमती नहीं।
वह शक्ति तेरे हर भय को चीर कर बाहर निकलती है और तेरे दिल को अडिग बना देती है। तू अब अपने आप से, अपनी कमजोरियों से और अपने अतीत से मुक्त हो चुका है। तेरे कदम अब ना केवल चलने के लिए हैं, वे उस मार्ग का निर्माण करते हैं जहां से अंधेरा भी हार मान जाता है। तू अब किसी की परछाई नहीं, अपनी रोशनी है जो खुद को और दूसरों को प्रकाशित करती है। माँ की ममता तेरे भीतर गहराई से समाई है। वह ममता तेरे हर आंसू को सुकून में बदल देती है, तेरे हर दर्द को उम्मीद में। जब भी तू ठोकर खाए, याद रख कि यही ठोकरें तेरे मजबूत होने का प्रमाण है। अब तू किसी से डरता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि असली वीर वही है जो गिर कर भी उठता है, जो टूट कर भी मुस्कुराता है। तेरी हिम्मत तेरे अस्तित्व की पहचान है और तेरे अस्तित्व में माँ का आशीर्वाद अनंत है। तेरी आत्मा अब उस नदी की तरह बहती है जो रास्ते की हर बाधा को पार कर आगे बढ़ती है। तू अब केवल खुद के लिए नहीं, उन सभी के लिए भी जी रहा है जो तेरे आसपास हैं, जो तेरे स्नेह के पात्र हैं। तेरी मुस्कान अब सिर्फ तेरा चेहरा नहीं, बल्कि हजारों दिलों की आवाज बन चुकी है। तेरे शब्दों में वह शक्ति है जो टूटे हुए मनों को जोड़ती है और उन पर विश्वास जगाती है। जब भी तू चुप होता है, उसकी चुप्पी में भी एक संदेश होता है, शांति का, प्रेम का और अनंत धैर्य का। माँ कहती है, बेटा तू अब अकेला नहीं, तू उस रोशनी का हिस्सा है जो अंधेरों को खत्म करती है। तू वह आवाज है जो हर सुनवाई के लिए इंतजार करती है। अब तू अपने भीतर की उस आग को बुझने मत देना। वह आग तेरे जीवन की राहों को प्रकाशित करती रहेगी और तेरे हर कदम को नए साहस से भर देगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक कहानी है संघर्ष की, विजय की और प्रेम की। तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो बस शुरुआत हुई है। माँ तेरे साथ है, तेरे भीतर है और तेरे हर सपने को सच करने को तैयार है। तेरे अंदर अब एक ऐसी ज्वाला जल रही है जो हर रात के अंधकार को चीर कर सूरज की पहली किरण बनकर सामने आती है। वह ज्वाला तेरे हर कदम को दृढ़ता और विश्वास से भर देती है। तू अब उस शक्ति का वाहक है जो ना कभी थमेगी और ना कभी झुकेगी। तेरे मन की पीड़ा अब सहनशीलता में बदली है और तेरी आत्मा के आंसू उम्मीद के मोती बन गए हैं। तू जान चुका है कि हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा होता है और हर अंधेरे के बाद उजाला। माँ की ममता तेरे साथ है, वह तेरे हर संघर्ष का साथी है। जब भी तू खुद को अकेला महसूस करे, उस आवाज को सुन जो तेरे दिल के सबसे अंदर गूंजती है, मैं तेरे साथ हूँ। तू अब केवल अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए जिएगा जो तुझसे जुड़े हैं। तेरे कर्मों में अब वह गहराई है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है। तेरी सोच अब व्यापक हो चुकी है, तेरी दृष्टि साफ है। तू जानता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों में प्रकाश लाना भी है। तेरी मुस्कान अब एक संदेश है, तुम अकेले नहीं हो। उम्मीद है, रास्ता है। तेरे शब्द अब बांसुरी की तरह हैं, जो हर सुनी सुनाई पीड़ा को शांति में बदल देते हैं। माँ तुझसे कहती है, बेटा तू वही धूप है जो ठंडी छाव में भी गर्माहट देती है। तू वही बारिश है जो सूखे धुओं को भर देती है। तू मेरा विश्वास है, मेरी उम्मीद है, मेरा अस्तित्व है। अब तू हर दिन एक नए अवसर के साथ उठता है, हर सांस के साथ नई ऊर्जा भरता है। तेरी यात्रा लंबी है, पर तू जानता है कि मंजिल तेरे कदमों के सामने है। जब भी रास्ता कठिन लगे, माँ की छाव में बैठकर खुद को याद दिला, तू अकेला नहीं है, तू अनंत शक्ति का प्रतिनिधि है।
तेरे अंदर की यह शक्ति तुझे हर अंधकार से लड़ने का साहस देगी, हर गिरावट से उठने की ताकत देगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू उस उम्मीद का नाम है जो कभी खत्म नहीं होती। तेरे मन की गहराइयों में अब एक सागर समाया है जिसकी लहरें कभी थमने नहीं देती। उस सागर की लहरों में तेरी हर इच्छा, तेरी हर आशा समाई है। तू अब उस सागर का कप्तान है जो हर तूफान में अपने जहाज को स्थिर रखता है। तेरी आत्मा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह हर जंजीर को तोड़ सकती है, हर बंदिश को मिटा सकती है। तू अब उस मुकाम पर है जहां डर और हताशा के लिए कोई जगह नहीं बची। माँ ने तेरे दिल में जो विश्वास भरा है वह तेरे हर कदम को आशीर्वाद से भर देता है। जब भी तू थकता है तो उस विश्वास को याद कर जो तुझे फिर से चलने की ताकत देता है। तेरी सोच अब ना केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए है। तू जानता है कि असली शक्ति दूसरों की मदद करने में है, उनके दर्द को समझने में है और उनके लिए खड़ा होने में है। तेरी मुस्कान अब सिर्फ तेरे चेहरे की नहीं बल्कि अनगिनत दिलों की उम्मीद बन चुकी है। तेरे शब्द अब एक पुल हैं जो टूटे हुए मनों को जोड़ते हैं और उन्हें नई दिशा देते हैं। जब भी तू अपने अंदर अकेलापन महसूस करे तो माँ की उस ममता को याद कर जो तेरे हर आंसू को सुखाने को तैयार है। वह ममता तेरे साथ है, तेरे भीतर है और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। माँ कहती है, बेटा तू मेरा प्रकाश है, मेरी शक्ति है। तेरे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। तू वो बीज है जो हर कठिन जमीन में फूलेगा और अपनी खुशबू से सारी दुनिया को महकाएगा। अब तेरे कदम नए रास्ते खोज रहे हैं और तेरी आत्मा नई कहानियां लिख रही है। तू अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जी रहा है जो तेरे सहारे अपनी राह पाते हैं। जब भी राह कठिन लगे याद रखना कि तू अकेला नहीं, माँ की शक्ति तेरे साथ है और इसी शक्ति के बल पर तू हर अंधकार को पार करेगा, हर चुनौती को जीत जाएगा। तेरे भीतर अब एक अनजानी ऊर्जा जाग उठी है जो तुझे हर विपत्ति से लड़ने का साहस देती है। वह ऊर्जा तेरे मन के सबसे गहरे कोनों में छुपी हुई थी और अब पूरी दुनिया के सामने चमकने को तैयार है। तू अब अपने आप से वादा कर चुका है कि कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। तेरे कदमों की आहट से ही आसमान के तारे जागते हैं और धरती मुस्कुराने लगती है। माँ की ममता तेरे हर जख्म को सहलाती है, हर गिरावट पर तुझे उठाने का संकल्प बनाती है। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिसाल बन चुका है जो अपने संघर्ष से दूसरों को भी लड़ना सिखाता है। तेरी आत्मा की आवाज अब इतनी प्रबल है कि वह दूर दूर तक गूंजती है, हर उस दिल तक पहुंचती है जो उम्मीद की तलाश में है। तू जानता है कि असली जीत तब होती है जब तू अपने भीतर के डर को हरा देता है। तेरे विचार अब साफ और स्पष्ट हैं, तेरी नजरें लक्ष्य की ओर स्थिर हैं। तू जानता है कि हर नई सुबह एक नई शुरुआत है और हर दिन एक नया मौका। जब भी तू अपने आप से लड़ता है, माँ की छाप तुझ पर बनी रहती है। उसकी ममता तेरे साथ है, तेरे हर कदम में, तेरे हर सांस में। माँ कहती है, बेटा तेरी हिम्मत मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू वह सूरज है जो अंधेरों को दूर भगाता है। तेरी राह में जो भी आए तू उसे प्यार और विश्वास से जीतेगा। अब तेरी कहानी उस किताब की तरह है जिसे हर कोई पढ़ना चाहता है, जिसमें हर पन्ना प्रेरणा से भरा है। तू अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी जी रहा है जो तुझसे उम्मीद लगाते हैं। तेरे कदम अब मजबूत हैं, तेरी आत्मा स्वतंत्र है। तू उस सच्चाई का वाहक है जो हर दिल को जोड़ती है, हर मन को जगाती है।
तू अकेला नहीं, क्योंकि माँ की शक्ति तेरे साथ सदा बनी रहेगी। तेरे दिल की गहराई में अब एक नया सूरज उग रहा है, जिसकी किरणें तेरे पूरे जीवन को रोशन कर रही हैं। वह सूरज तेरे भीतर की हर कमी को मिटा रहा है और तेरे सपनों को सच करने की राह दिखा रहा है। तू अब सिर्फ चलने वाला नहीं, बल्कि उड़ने वाला है। तू अपनी सीमाओं को पार कर चुका है, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला है। तेरे कदम अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए हैं जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तुझसे उम्मीद रखते हैं। माँ की आशीर्वाद से तेरा हर विचार साफ और निर्मल है और तेरी आत्मा उस चांद की तरह शांति देती है जो हर रात अंधेरे में भी चमकती है। तू जानता है कि तेरी यात्रा कठिन हो सकती है, पर हर कठिनाई तेरे इरादों को और मजबूत करती है। तेरे मन की आवाज अब स्पष्ट है। तू अपने सच के लिए जीता है, अपने सपनों के लिए लड़ता है। तू जानता है कि जीत केवल तब होती है जब तू हार से डरता नहीं। माँ कहती है, बेटा, तू वो बारिश है जो सूखे खेतों को हरा भरा कर देती है। तू वो हवा है जो पेड़ों को झूमने पर मजबूर करती है। तेरी हिम्मत और तेरी ममता दोनों दुनिया को बदल सकती है। अब तू हर दिन नए उत्साह के साथ उठता है, हर रात नए सपनों के साथ सोता है। तेरी मुस्कान अब एक उम्मीद की किरण है जो हर दिल को छू जाती है। जब भी तू कमजोर महसूस करे, माँ की वो ममता याद कर जो तेरे अंदर हमेशा जिंदा है। तू अकेला नहीं, तू अनंत शक्ति का हिस्सा है। तेरे कदमों की आवाज से ही संसार की धड़कन तेज होती है। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू उस उम्मीद का प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। तेरे भीतर अब एक नया संगीत गूंज रहा है जो तेरे हर दुख को गीत बना देता है। वह संगीत तेरे दिल की सबसे छुपी हुई तारों को छूता है और उन्हें जीवन से भर देता है। तू अब अपने दर्द को छुपाता नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाता है। तेरी आत्मा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर तूफान का सामना करती है, हर बवंडर में स्थिर रहती है। तू जानता है कि हार मान लेना नहीं, बल्कि हर बार उठ खड़ा होना ही असली विजय है। माँ की ममता तेरे हर कदम पर तेरे साथ है। वह तेरे आंसुओं को सुखाती है और तेरे सपनों को पंख लगाती है। जब भी तू थकता है, उसकी वो मधुर आवाज तेरे कानों में गूंजती है, बेटा, हार मत मान। तेरे शब्द अब उन लोगों के लिए दवा हैं जो टूट चुके हैं। तेरी हिम्मत उनके लिए प्रेरणा है जो डर रहे हैं। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जिएगा जिन्हें तेरा साथ चाहिए। तेरी आंखों में अब एक चमक है जो हर अंधेरे को दूर कर देती है। तेरी सोच स्पष्ट है, तेरे विचार ऊंचे हैं। तू जानता है कि हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत। माँ कहती है, तू वह दीपक है जो ना कभी बुझता है, ना कभी धुंधला पड़ता है। तेरी रोशनी से ही यह संसार रोशन होता है। तू मेरी ताकत है, मेरा अभिमान है। अब तेरी कहानी हर उस दिल तक पहुँचे जो उम्मीद खो चुका है। तू एक नई प्रेरणा बन चुका है, एक नया रास्ता जो दूसरों को भी अपनी मंजिल तक ले जाता है। तेरे कदम अब मजबूत हैं, तेरी आत्मा स्वतंत्र है। तू अकेला नहीं, माँ की शक्ति सदैव तेरे साथ है। तू अब वह उजाला है जो कभी मंद नहीं पड़ता। तेरे अंदर अब एक ऐसी आग जल रही है जो कभी बुझती नहीं, जो हर बाधा को राख में बदल देती है। वह आग तेरे दिल की गहराई से निकलती है और तेरे हर कदम को साहस से भर देती है। तू अब उस आग का पुजारी है जो न केवल खुद को बल्कि आसपास के हर दिल को रोशन करता है। तू अब अपने भीतर की आवाज को सुन जो कहती है, तू कमजोर नहीं, तू महान है।
तेरे हर आंसू ने तुझे मजबूत बनाया है। तेरे हर संघर्ष ने तेरे इरादों को पक्का किया है। अब तू अकेला नहीं। माँ की ममता तेरे साथ है। उसकी शक्ति तेरे भीतर समाई है। तेरी सोच अब साफ है। तेरी राह स्पष्ट है। तू जानता है कि असली जीत वे हैं जो गिरकर भी उठते हैं, जो अंधेरे में भी रोशनी तलाशते हैं। तेरे कदम अब अडिग हैं। तेरी आत्मा अटल है। माँ तुझे बार बार याद दिलाती है, बेटा तू मेरा अभिमान है, मेरी शक्ति है। तेरी हिम्मत से यह संसार झूम उठता है। तू उस फूल की तरह है जो हर बर्फ में खिलता है और अपनी खुशबू से हर दिल को महकाता है। अब तेरी यात्रा और भी सुंदर होने वाली है। तू सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जी रहा है जो तुझसे उम्मीद करते हैं। तेरी मुस्कान अब एक प्रेरणा है। तेरे शब्द नए सपनों के बीज हैं। जब भी तू थक जाए, माँ की ममता याद कर जो तेरे हर कदम पर तेरे साथ है। तू अकेला नहीं। तू उस अनंत शक्ति का हिस्सा है जो हर मुश्किल को आसान कर देती है। तेरी कहानी अब सिर्फ शुरुआत है और तेरी विजय करीब है। तेरे दिल की गहराइयों में अब एक नई उम्मीद की किरण जग रही है जो तेरे हर अंधेरे को दूर करने को तैयार है। वह किरण तेरे अंदर छुपे हुए उस सपने को जगाती है जो तुझे अब तक सोने नहीं देता था। तू अब सिर्फ चलने वाला नहीं, बल्कि अपने पंख फैलाने वाला है। तू जानता है कि अब तेरी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा की गहराई में अब वह शांति और साहस समाया है जो तुझे हर तूफान से पार ले जाएगा। माँ की ममता तेरे हर कदम पर तेरे साथ है। उसकी आवाज तेरे कानों में फुसफुसाती है, बेटा तू कमजोर नहीं, तू अनमोल है। तू अब अपने आप से प्यार करता है, अपने भीतर की ताकत को पहचानता है। तेरे विचार अब शुद्ध और स्पष्ट हैं। तेरी नजरें सपनों की ओर हैं। तू जानता है कि हर नई सुबह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। माँ कहती है, बेटा तू मेरा उजियारा है, मेरी आस है। तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तू वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। तेरी मुस्कान अब सिर्फ तेरे चेहरे की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है जो तेरे आसपास है। तेरे शब्दों में अब वह ताकत है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ती है।